हेलो एवरीवन। सो आलू बोर्ड का जो लाइव मॉक था 3-4 मई वाला, उसका इंग्लिश सोल्यूशन देखेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़, देखो पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, है ना, तो उसका इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लिया करो। जैसे ये क्वेश्चन भी है तो हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, हमें आदत डालनी है कि हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, 25 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर आपने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा तो आप सिली मिस्टेक कर सकते हो। सो अपनी आदत में लाओ इस चीज़ को कि हाँ, हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। ठीक है, सो सिलेक्ट द डिनोटेशन ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। हमें जो ये हाईलाइटेड वर्ड दे रखा है सेंटेंस में, इसका डिनोटेशन हमें जो सेलेक्ट करना, डिनोटेशन मतलब कहते हैं ऐसा वर्ड हमें सेलेक्ट करना है जो इसको डिनोट कर रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, दिस एयरक्राफ्ट इनकॉर्पोरेट सेवरल न्यू सेफ्टी फीचर्स। तो हमें इन चारों ऑप्शन में से वो वर्ड चूज करना है जो इनकॉर्पोरेट के वर्ड मीनिंग को डिनोट करता हो। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से इसका सिनोनिम ही हमसे पूछा है। सो एक्सक्लूड करना और मिस करना, ये दोनों तो एक ही तरीके हो जाते हैं ना। अगर आप किसी चीज़ को, जैसे कि ये ग्रुप है, ठीक है, तो अगर तुम किसी को इसमें से एक्सक्लूड कर रहे हो, मतलब बाहर कर रहे हो, ठीक है, या किसी को तुमने मिस कर दिया, कोई बाहर ही रह गया, तो भी बाहर रह गया, तो ये दोनों तो एक जैसे आंसर है ना, तो ये तो आंसर नहीं है। इसके अलावा फिर अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो हो जाएगा, सॉरी मिनट, इसका आंसर तो हो जाएगा इंक्लूड करना। इनकॉर्पोरेट करने का मतलब होता है अंतर्निहित करना, सम्मिलित करना। ठीक है, सम्मिलित करना, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्लूड करना। ठीक है, रिकॉल करना तो होता है कि जैसे कि किसी चीज़ को आप रिकॉल कर रहे हो, मतलब याद करने का ट्राई कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे भी रखा है इन्होंने, इनकॉर्पोरेट्स मीन्स टेक इन और कंटेन समथिंग एज पार्ट ऑफ अ होल। इंक्लूड करना सिंपली, है ना। सो इंक्लूड जो है इसका मतलब हो जाएगा, और रिकॉल का दे रखा है ब्रिंग बैक इनटू वंस माइंड, रिमेंबर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। देखो इसका ऐसा क्या करो कि जो चारों ऑप्शन दे रखे ना, इन चारों का पैसिव बनाने का ट्राई करो। जिसका पैसिव नहीं बन रहा वो ऑलरेडी पैसिव में है, ऐसे कर सकते हो। या फिर मतलब कि ये बाई वर्ड से मतलब बनता है पैसिव, ये सारे कुछ छोटी छोटी चीज़ें देख सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप चारों का एक बार पैसिव बनाने का ट्राई करो, जो जिसका नहीं बन रहा है मोस्ट प्रॉब्ली वही होगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम, द डिसीजन वुड बी मेड बाय द कमेटी। हाँ, तो ये तो लग रहा है पैसिव में ही है। फिर अगला है द कमेटी मेड अ डिसीजन, तो इसका पैसिव बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। द डिसीजन वाज मेड बाय द कमेटी, इसका पैसिव बन सकता है, मतलब ये पैसिव नहीं है। द कमेटी वुड बी मेकिंग द डिसीजन, तो ये भी पैसिव नहीं है ना। और फिर द कमेटी हैज़ मेड द डिसीजन, तो ये भी नहीं होगा, बिकॉज इसका बनेगा द डिसीजन हैज़ बीन मेड बाय द कमेटी। तो ये इन तीनों का तो पैसिव बन ही नहीं रहा, तो एक ही आंसर बचता है इसका, द डिसीजन वुड बी मेड बाय द कमेटी। ठीक है, फिर अगला दे रखा है यहाँ पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। देखो सिंपल से हमसे पूछा सिनोनिम, देखो इंस्ट्रक्शन क्यों कहती हूँ पढ़ने को। अब जैसे यहाँ पे सिनोनिम मुझे एंटोनिम भी पूछ सकता है, या फिर एंटोनिम का सिनोनिम ऐसा होता है, और ये स्लो क्विक सबको देगा तुमको ऑप्शन में, है ना। इसलिए अच्छा रहता है कि आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। व्हेन द मैनेजर नोटिस्ड अ सडन ड्रॉप इन प्रोडक्टिविटी ही टुक डैश, ब्रैकेट में क्या दे रखा है, रैपिड मेजर्स टू एड्रेस द इशू बिफोर इट वर्सेंड। हमें तो इसका सिनोनिम सिंपल सा बताना था, रैपिड। तो रैपिड मतलब होता है फास्ट, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्विक। स्लो, स्लो समझते हो ना, धीम होता है। रैंडम, रैंडमली कुछ भी, और स्लीपी भी समझते हो, है ना। तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पे क्विक के। तो एजाइल, एजाइल का देखो क्विक मतलब तेज भी होता है, और तेज मतलब क्या, फुर्तीला, है ना। कोई मतलब ऐसा क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब लोग होते हैं स्लगिश टाइप के, वो थोड़ी ना मतलब जल्दी जल्दी चल पाएंगे, है ना। तो वैसा, तो क्विक मतलब होता है फास्ट, फुर्तीला। जैसे कि दे रखा एजाइल, तो इसको ऐसे याद करो, एजाइल को एज। देखो एज के साथ में आदमी फुर्तीला होता है ना। एज के साथ में मतलब क्विक और स्लो होता रहता है, तो एज, एज से याद रखना एजाइल। एक्टिव, तो एक्टिव है, बहुत एक्टिव है वो। एक्टिवा की स्कूटी भी आती है, वहाँ से ध्यान रख सकते हो कि बहुत मतलब फुर्तीली, बहुत तेज होती है ना। क्विक समझते हो, क्विक, फास्ट भी, है ना। निम्बल, नींबू पानी पी के एकदम फुर्तीलापन लगने लगता है ना, ऐसा एनर्जी सा, ऐसा याद कर सकते हो। स्विफ्ट, तो टेलर स्विफ्ट को जानते होगे, बहुत अच्छा सॉन्ग गाती है, और मतलब मुझे इनका पर्सनालिटी ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है, जितना मैं इनको जानती हूँ उसमें। ठीक है, तो स्विफ्ट है बहुत, मतलब स्विफ्ट बहुत तेज़ है, स्विफ्टीज। और है स्विफ्ट कुछ करके कार भी आती है स्विफ्ट, तो स्विफ्ट मतलब क्या, बहुत तेज, है ना। फिर ब्रिस्क, तो भाई रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना, हमेशा ब्रिस्क रहना है, रिस्क नहीं लेना है, हमेशा ब्रिस्क रहना है। पेपर कभी भी मतलब कि पेपर की डेट कभी भी आ सकती है ना, तो रिस्क नहीं लेना, हमेशा ब्रिस्क रहना है। ठीक है, एलाक्रिटस, तो एलाक्रिटस मतलब कि बहुत ज़्यादा तत्पर है, इसको भी याद कर सकते हो। मतलब ऐसे याद कर लो, मेरे मतलब कॉलेज में, स्कूल में मतलब एक मैम थी, अलंकृता मैम, तो वो बहुत मतलब फास्ट थी, काइंड ऑफ थिंग, तेज चलती थी थोड़ा, तो एलाक्रिटस, है ना, बहुत एकदम फुर्तीली टाइप की। प्रॉम्प्ट, तेज। स्प्रे है ना, स्प्रे करते हैं जो। और सेलिस्टिटस, ठीक है, याद करने के लिए सेलिस्टिटस, तो इसको भी कुछ निमोनिक से याद कर लो, सेरेब्रम से याद कर लो, या फिर सेलिस्टिटस ऐसे ही डायरेक्टली याद कर लो। तो इसका मतलब ये होता है बहुत तेज। ठीक है, रीता बहुत तेज है, रीटू बहुत तेज है, रीटू, रीटू है ना, रीटू, रीटू बहुत तेज है, सेलिस्टिटस ऐसे याद कर पाओ। फिर इसके कुछ एंटोनिम दे रखे हैं सुस्त होने के, तो लैंग्विड, अंग, शरीर, तो इसका शरीर बहुत एकदम सुस्त है, लैक्स। ठीक है, लिस्टलेस, लिस्ट में ही नहीं है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सुस्त है। लेथार्जिक, थार, थार चलाओगे तुम तो लेथार्जिक हो, तो लेथार्जिक। ठीक है, थार, लेथार्जिक, लेथार्जिक। थार से बहुत कंट्रोवर्सी भी है, तो वहाँ से भी ध्यान रख सकते हो अगर थोड़ा उधर दिमाग चल जाए तो। लेजी, है ना, स्लोथफुल। और इंडोलेंट, डोल ही नहीं रहा है, डोलना मतलब चलना, तो वो बहुत सुस्त है, इंडोलेंट है। ठीक है, स्लॉथफुल बहुत आलसी टाइप का।
फिर अगला दे रखा है यहाँ पे, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हमें करेक्ट स्पेलिंग निकालनी है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड की जो इस सेंटेंस में से। तो हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सी स्पेलिंग जो है गलत है। तो पढ़ोगे तो अगर सिग्निफिकेंट की स्पेलिंग आती है पहले से तो कोई बात नहीं, आती है तो कोई बात नहीं, और डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई सिग्निफिकेंट की स्पेलिंग जो है गलत है। बट हमें तो नहीं आती, मुझे तो पर्सनली नहीं आती, तो मैंने इसको ऐसे याद किया। सिग्निफिकेंट में क्या आता है? एंट। एंड। और यार चींटी कितनी महत्वपूर्ण होती है ना, चींटियाँ मतलब छोटी सी होती है बट कितनी सिग्निफिकेंट होती है। एंड से याद रखना, चींटी चींटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सिग्निफिकेंट, ठीक है, बाकी पढ़ लेते हैं। तो सिग्निफिकेंट यही स्पेलिंग गलत है, तो इसका ये आंसर जाएगा। प्रोग्रेस हैज़ बीन, प्रोग्रेस की स्पेलिंग ये गलत है, डबल एस होता है, ठीक है, ई डबल एस होता है। हैज़ बीन मेड इन द फील्ड, फील्ड की भी सही है। ऑफ, यहाँ पे फील्ड की गलत दे रखी इन्होंने। ऑफ रीन्यूएबल, यस एबल आता है, रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ और स्पेलिंग्स ले रखी है ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो पहली स्पेलिंग है कमिट, डायरेक्टली याद रखो कम इट, ठीक है। कमिट, वो होता नहीं कमिटमेंट, कुछ होता है, कमिटेड हूँ, ऐसा करके वर्ड चलते हैं। तो कमिट, कम इट, कम डू इट, कमिट ऐसे करके यार कैसे ही सिंपल स्पेलिंग है बाय द वे। अगली स्पेलिंग अच्छी, कॉनोइजर। तो कॉन नॉइज, देखो कौन नॉइज यू आर, देखो कॉनोइजर क्या होता है? बहुत ज़्यादा पारखी है, मतलब बहुत एकदम उसको बहुत समझ है, तो बहुत ज़्यादा समझ है ना, तो बहुत चिल्लाता है। तो कौन नॉइजर, कौन नॉइज कर रहा है यार, कौन नॉइज कर रहा है, कौन नॉइज। तो नॉइज में डबल एस क्यों आएगा? डबल एस क्यों आएगा यहाँ पे? कॉनोइजर की स्पेलिंग में डबल एस इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज, कौन नॉइजर, ठीक है। तो कॉनोइजर, ठीक है, स्पेलिंग याद रखना इसकी, कौन नॉइजर, ठीक है। फिर उसके बाद में अगली डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कैसे रखो? डेफिनेशन, डे, फिर उसके बाद दे के बाद में क्या आएगा? फी, एफ आई, नी, फिर टी आई ओ एन। पता है क्या करके देता है ऑप्शन में? स्पेलिंग देगा तुमको पेपर में ऐसे करके, डेफिनेशन, नेशन बना देगा, बट फिना नहीं है, ठीक है, फिनी है, ठीक है, ऐसे याद रखना। फी, फिर भी नी, फिर टी, फी नीति, फी नीति, फी नीति, ठीक है, नीति ऐसे याद रखो, या फिर नीति। ये हमारी नीति है कि हम हर चीज़ की डिफिनेशन देते हैं। तो डेफिनेशन, डेफी नीति ऑन, डेफी नीति ऑन, ठीक है, डेफी नीति ऑन, ठीक है। फिर अगला है दिलेम्मा। तो इमा वाटसन को देखा होगा, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट काइंड ऑफ लगती है मुझे, और सुंदर भी लगती है काफ़ी। तो दिलेमा, दिल में कौन है? दिल में मेरे इमा है, ऐसे याद कर लो, याद करने के लिए है। सो दिल इमा, दिल में इमा, ठीक है। फिर जेलस, जेलस तो यार सिंपल स्पेलिंग है, बट तुम्हारा जिया, जिया जो है ना, लो अस, जिया जो है एकदम अस का जिया जो है जला जा रहा है ना, ऐसे याद कर लो। बिकॉज जेलस का मतलब क्या होता है? जेलसी है ना, इनवी काइंड ऑफ थिंग। फिर अगली स्पेलिंग है मेंटेन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेंटेन की स्पेलिंग होती है ये मेंटेन, बट मेंटेनेंस में 10 आता है। पेपर में क्या देगा? ऐसे करके लिख देता है मेंटेन एंस, ठीक है, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मेंटेनेंस में क्या आएगा? 10 आएगा, ठीक है। क्यों 10 क्यों आएगा? 10 रुपये दो मेंटेनेंस का, 10 रुपये दो, तो ऐसे करके याद रखना 10, मेंटेन एंस से, ठीक है। फिर अगली है माइनिंग। तो माइनिंग समझते हो, सिंपल सा है माइनिंग, ठीक है। अरे यार क्या हो जाता है? तो माइनिंग, ठीक है, माइनिंग, मिनी एनजी। फिर अगली स्पेलिंग है ओकेजन, ठीक है। मैंने इसको ऐसे याद किया, ओसी अलग कर लो, कासी अलग कर लो, ओसी कासी ऑन। ओसी मतलब ओवर कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। सो ओवर कॉन्फिडेंट को इंसान है, तो यार काशी चले जाओ तुम, थोड़ा सा पूजा पाठ काइंड ऑफ थिंग करो, तो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंट थोड़ा कॉन्फिडेंट जाओ। या फिर ऐसे याद करो ना, ओसी कासी ऑन, काशी में मतलब कि देखोगे तुम दुनिया थोड़ा, तो तुम्हें लगेगा कि सच्चाई वगैरह पता चलेगी, तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो ओसी काशी ऑन, ठीक है, ओसी काशी ऑन करके इसको तो मैं ऐसे ही पढ़ा करूँ, मैं तो ओसी काशी ऑन ही पढ़ती हूँ, ओसी काशी ऑन, ओकेजन, ठीक है। फिर ओ मिशन, तो मिशन था कोई मिशन, और मिशन में भी याद रखना इजी एम इसी ऑन, तो मिशन, ठीक है। ओ, उसको तुमने क्या ओ कर दिया, मतलब उसको घेरा बना दिया ओ ऐसा, तो ओमिट हो गया वो, ठीक है। तो ओ मिशन ऐसे याद कर लेना। फिर रिसीड, रिसीडे, ठीक है। फिर रिस्प्लेंडेंट है, तो एक वर्ड पढ़ा होगा स्प्लेंडिड, ठीक है, स्प्लेंडर करके मोटरसाइकिल भी एक आती है ना, ऐसा कुछ है ना, मैंने जितना नॉलेज है, स्प्लेंडर करके कोई बाइक भी होती है। तो रिस्प्लेंडेंट को ऐसे वहीं से याद रखना, स्प्लेंडर, तो स्प्लेंडर, ठीक है, स्प्लेंडे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिस्प्लेंडेंट है ये, रिस्प्लेंडेंट, ठीक है। फिर अगली है सेंचुरीज, तो इसको ऐसे याद करो, इसको डायरेक्टली याद करो, SAN C2 एरीज। इसकी स्पेलिंग मुझे मतलब निमोनिक्स नहीं था, बट इजी स्पेलिंग है आई थिंक, है ना। फिर अगली स्पेलिंग है एड्रेस, तो इसमें पता है क्या करेगा? ऐसे करके दे देगा तुम्हें एड्रेस, बट ध्यान रखना एड अलग है, ड्रेस अलग है, ठीक है। 2 D आएंगे, 2 D क्यों आएंगे? क्योंकि ड्रेस भेज देना कहाँ पे? मेरे एड्रेस पे, ऐड, मैंने ऐड देखा था तो वहाँ से मुझे ड्रेस पसंद आ गई, वो मेरे एड्रेस पे भेज देना, ठीक है। तो एड्रेस, ठीक है। फिर अगली एग्रावेट, तो एजी अलग कर लो, जी ग्रावा अलग कर लो, एजी ग्रावते, है ना, ऐसे करके 2-4 बार लिखो, याद हो जाएगा। फिर एग्रेशन, तो ये, फिर अगर अलग कर लो, रेस आई ऑन, ठीक है। आई एम सॉरी, बहुत
फत्ती राइटिंग आ रही है। वेल अगला पढ़ते हैं। तो अब आ जाता है हमारा क्लोज टेस्ट। सो क्लोज टेस्ट की वही अप्रोच है कि पहले पूरा क्लोज टेस्ट हम पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे खुद से ट्राई करेंगे कि यहाँ पे क्या फिट हो सकता है। आफ्टर वर्ड्स वी विल मूव टुवर्ड्स द ऑप्शंस, राइट। तो पहले खुद से पढ़ना है, खुद से ट्राई करना है कि यहाँ पे क्या वर्ड आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, चाहे कैसा वर्ड आ सकता है। ऐसे सोचो ना कि तुम्हारे पास ऑप्शन है ही नहीं, तुम्हें फिल करना है। आयल तो ये वाला ईजी था क्लोज टेस्ट, बट अप्रोच यही रखनी है बिकॉज टफ वाले क्लोज टेस्ट में ये अप्रोच काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर जाएगी। ओके तो पढ़ते हैं डिजिटल लिटरेसी। यार यहाँ से लिटरेसी की स्पेलिंग भी याद ही कर लो, लिट अलग कर लो, ईरा आता है इसमें, ईरा, ठीक है, ईरा आता है इसमें, लिटरेसी। वेल डिजिटल लिटरेसी हैज़ बिकम एन इसेंशियल स्किल इन द मॉडर्न ईरा। अच्छा मतलब डिजिटल लिटरेसी ना बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो गया है ये मॉडर्न ईरा में, मॉडर्न जमाना चल रहा है उसमें। विद द डैश ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इंडिविजुअल्स मस्ट लर्न टू नेविगेट वेबसाइट्स, इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन क्रिटिकली एंड डैश डिजिटल टूल्स इफेक्टिवली। विद द डैश ऑफ क्या मतलब क्या हो गया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का जो सबको जरूरत पड़ रही है, इंडिविजुअल्स को मस्ट लर्न टू नेविगेट वेबसाइट, क्या ऐसा हो गया है ना। तो विद द डैश ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, तो कुछ ऐसा होगा कि मतलब विद द प्रोग्रेस हो रहा होगा कुछ, या फिर इमरजेंस हो रहा होगा, कुछ बढ़ रहा होगा, मतलब कुछ ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है वो क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे रेस में आ रहे हैं, प्रगति में आ रहे हैं, है ना, कुछ ऐसा होगा। तभी तो बोल रहे हैं ना कि इंडिविजुअल्स को मस्ट लर्न करना चाहिए, नेविगेट कैसे करते हैं वेबसाइट्स को, इवैल्यूएट कैसे करते हैं इन्फॉर्मेशन को क्रिटिकली, है ना, एंड डैश डिजिटल टूल्स इफेक्टिवली, और डिजिटल टूल्स को इफेक्टिवली क्या यूज़ करना है ना। तो डिजिटल जो ये टूल्स हैं उनको इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन में कुछ ऐसा होगा मतलब कि इमरजेंस टाइप का, कि बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का, और बी में क्या होगा, कुछ यूज़ करना, है ना, या फिर कुछ ऐसा ही मीनिंग होगा इसका, है ना, एंड डैश डिजिटल टूल्स इफेक्टिवली। फिर अगला है स्कूल्स एंड कॉलेजेस नाउ इंटीग्रेट डिजिटल एजुकेशन इनटू देयर क्यूरिकुलम। भाई जो स्कूल कॉलेज है ना वो भी इंटीग्रेट करें डिजिटल एजुकेशन को अपने क्यूरिकुलम में ला रहे हैं। क्यों? टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द वर्कफोर्स के लिए, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। हाउएवर, फिर भी, हाउएवर का मतलब क्या होता है, हालांकि, है ना, हालांकि सम पीपल स्टिल लैक एक्सेस टू रिसोर्सेज, लेकिन कुछ लोग ना अभी भी उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो लैक कर रहे हैं रिसोर्सेज में। क्रिएटिंग अ डिजिटल डैश, अब कोई लैक कर रहा है ना, कुछ लैक हो रहा है, तो यहाँ पे डिजिटल कुछ खराब सा बन रहा होगा, कुछ निगेटिव में नहीं जाएगा, कुछ डिजिटली कुछ खराब सा यहाँ पे बन रहा होगा। क्रिएटिंग अ डिजिटल डैश, एड्रेसिंग दिस इशू रिक्वायर्स अ कोलैबोरेटिव अप्रोच इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एड्रेस करना अगर इस इशू को हमें, तो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पे कोलाबरेट से मुझे स्पेलिंग आ रही है कोलाबरेट की, इसमें बोरा आता है, याद रखना, ठीक है। तो एड्रेसिंग दिस इशू, अगर इस इशू को हमें एड्रेस करना है, मतलब कि इसको हटाना है, इसको सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना है, रिक्वायर करता है क्या, एक कोलाबरेटिव अप्रोच चाहिए जिसमें गवर्नमेंट भी हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी, सब लोग जो है कोलाबरेट करें, ठीक है। ऑनली थ्रू कलेक्टिव एक्शन वी कैन डैश डिजिटल इक्विटी। तो सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिव अगर हम एक्सेस लेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल इक्विटी को बढ़ा सकते हैं। इक्विटी है ना, डिजिटल इक्विटी को हम बढ़ा सकते हैं एंड इंश्योर कर सकते हैं दैट नो वन इज डैश बिहाइंड, कि कोई मतलब कि पीछे छूट ना गया, ऐसा कुछ सेंस आएगा, ठीक है। नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो हमने पहले तो सारा पूरा पढ़ लिया, खुद से ट्राई किया कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अब हम फिर से पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट को, और ऑप्शंस देखेंगे एक साथ में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। डिजिटल लिटरेसी हैज बिकम एन इसेंशियल स्किल इन द मॉडर्न इरा विद द डैश ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो विद द व्हाट, मैंने बताया था ना, कुछ इमरजेंस टाइप का होगा, कुछ बढ़ना टाइप का, ऐसा कुछ होगा, मतलब कि कुछ प्रगति टाइप का। तो यहाँ पे एब्सेंस नहीं होगा, विद द एब्सेंस ऑफ डिजिटल एरा, नहीं एब्सेंस तो नहीं होगा। देखो विद द डैश ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो विद द इमरजेंस, ठीक है, इमरजेंस रहेगा क्योंकि बढ़ रहा है, देखो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वो बढ़ रहे हैं, ऐसा सेंस आएगा, ठीक है। So, with the emergence of online platforms, individuals must learn to navigate websites, evaluate information critically, and dash digital tools effectively. तो and dash तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूज़, एंड यूज़ करना उनको आना चाहिए। डिजिटल जो ऐप्स हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिवली, उसको यूज़ करना आना चाहिए। इरेज करना नहीं, इरेज थोड़ी ना करना है, डिलीट भी नहीं करना, इग्नोर भी नहीं करना है, तो उनको यूज़ करना सीखना है ना। तो एंड यूज़ डिजिटल टूल्स इफेक्टिवली। स्कूल्स एंड कॉलेजेस नाउ इंटीग्रेट डिजिटल एजुकेशन इनटू देयर क्यूरिकुलम टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द वर्कफोर्स। हाउएवर सम पीपल स्टिल लैक एक्सेस टू रिसोर्सेज, क्रिएट कर रहे हैं जो कि डिजिटल डैश, यहाँ पे कुछ नेगेटिव मीनिंग आएगा क्योंकि उनके पास नॉलेज वगैरह नहीं है। तो डिजिटली क्या क्रिएट कर रहे हैं, वो एक डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं। डिजिटली जो है एक ओवरलोड नहीं, सिग्नल नहीं, इल्यूजन नहीं, डिजिटली जो है वो एक डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगला हो जाएगा ऑनली थ्रू, आगे है एड्रेसिंग द इशू, दिस इशू रिक्वायर्स अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, जिसमें गवर्नमेंट भी हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हो। ऑनली थ्रू कलेक्टिव एक्शन वी कैन डैश डिजिटल इक्विटी। तो हम डिजिटल इक्विटी को कलेक्टिव एक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अचीव। ऑनली थ्रू इतना सारा जो मतलब कोलैबोरेटिव जो भी गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का, उसी के थ्रू जो हम अचीव कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो बता दिया था आगे ही, ओके। सो ओनली थ्रू कलेक्टिव एक्शंस वी कैन
अचीव डिजिटल इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या होता है? इक्विटी एक वर्ड होता है, इक्विटी एक होता है इक्वालिटी। इक्विटी मतलब होता है सबके पास समान, सबको समान था, है ना, कि सबके पास समान हो जाए। और इक्वालिटी में होता है सबको समान देना। जैसे कि मैं इसका अंतर बताऊँ तो जैसे कि तुम्हारे पास 5 रुपये है, मेरे पास 10 रुपये हैं, ठीक है। तो इक्वालिटी कहती है कि मैं तुमको भी 10 रुपये दूँ और मैं जैसे ए है, बी है, ठीक है। इक्वालिटी कहती है कि ए को भी 10 रुपये दो और बी को भी 10 रुपये दो, ठीक है। बट इक्विटी क्या कहती है? अगर ए के पास 5 है, बी के पास 10 है, तो इसको जो है 10 रुपये दो, ठीक है, बट इसको 15 दे दो, ठीक है, ताकि इक्विटी आ जाए। ये होता है इक्विटी, ठीक है। यही रिजर्वेशन में भी फॉलो होता है सब चीज़ें। वेल एंड इंश्योर दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। यहाँ पे लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगा, ठीक है, लास्ट ऑप्शन जो था ये लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। तो ये था क्लोज टेस्ट। अब आगे मूव करते हैं। वी प्रैक्टिस्ड प्रिसाइज राइटिंग फॉर द एग्जाम। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। सो प्रिसाइज राइटिंग वेर बीइंग नहीं, देखो ये किसमें जा रहा है? सिंपल पास्ट है ना, सेकंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट जा रहा है ये। तो इसका क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट से क्या बनता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है ना, तो बीइंग तो नहीं जाएगा, वेर बीइंग नहीं होगा, है ना, हैड बीन भी नहीं जाएगा। वाज प्रैक्टिस्ड, यस, वाज प्रैक्टिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल होता है ये सब चीज़ें। फिर अगला देखते हैं, टाइड समवन ओवर। तो ये ईडियम बताना है हमें, टाइड समवन ओवर। तो आस्क समवन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं, हेल्प करना होता है। टाइड समवन ओवर मतलब होता है किसी को बचा लेना किसी मुसीबत से, है ना। तो आस्क नहीं करना, मांग नहीं रहे हैं फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। फिर अगला है गिव टेम्परेरी हेल्प यूजली फाइनेंशियल, ये हो सकता है किसी को हेल्प प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर अगला दे रखा है गेट अ बोट रेडी टू क्रॉस अ रिवर। नहीं, ऐसा मतलब ये ध्यान रखना है, हमेशा कुछ लिटरल मीनिंग टाइप का नहीं होता। जैसे टाइड है तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि पानी से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, रिवर या फिर सी या वाटर, ऐसा कुछ आ रहा है नहीं। कंप्लीट अब वो एक सक्सेसफुली, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है, कोई वो एक नहीं यहाँ पे कंप्लीट की जा रही। फिर अगला दे रखा है हमें ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमें यहाँ पे ओडब्ल्यूएस निकालना है, सॉरी, यहाँ पे हमें ओडब्ल्यूएस निकालना है इसका। सो ही वाज फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एंड लिव इन सेपरेशन फ्रॉम हिज नेटिव लैंड। तो यार यहाँ पे सबसे पहले तो सेपरेशन की स्पेलिंग पे फोकस करना है। से पारा होता है यहाँ पे, से पारा, पारासन, ठीक है, से पारासन। इसके ना पेरा करके देता है ऐसे, से पेरेसन, से पेरासन ऐसे लिख देगा तुमको, बट ध्यान रखना पारा होता है इसमें, ठीक है। पी के बाद में भी ए आएगा और आर के बाद में भी ए आएगा। से पारासन, से पारेसन, से पारासन। सो ही वाज फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एंड लिव इन सेपरेशन फ्रॉम हिज नेटिव लैंड। तो इसका क्या हो जाएगा? एग्जाइल, एग्जाइल ने भेज दिया। इम्प्रिजनमेंट तो होता है बंधक बना लिया, रिट्रीट करना, और डिटेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। डिटेंशन मतलब होता है किसी को रोकना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जाइल, एग्जाइल ने भेज दिया। एक बुक भी है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, फ्रीडम इन एग्जाइल करके शायद है ना, कुछ ऐसे ही है, ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली। वेल तो यहाँ पे मैंने कुछ ओडब्ल्यूएस ले रखे हैं। जैसे कि पहला है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ। पेन चेंज करने दो, हाँ। तो इसका क्या हो जाएगा? फ्यूगिटिव, भगौड़ा, ठीक है, फ्यूगिटिव। साइंस ऑफ हेरिडिटी, तो जेनेटिक्स बोलते हैं इसको। अब परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, तो इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। एक सॉन्ग भी है डुआ लिपा का, हेलुसिनेशन वाला कुछ, तो ऐसा रखो हेलुसिनेशन, एच अलग करो। आलू, तुमको आलू में ना सीना दिख रहा है ना, ऐसे बॉडी दिख रही है तुमको, हेलुसिनेशन। तो ये क्या है? हेलुसिनेशन है, रियल में थोड़ा ना आलू में ऐसा कुछ होता है, तो हेलुसिनेशन, ठीक है, हेलुसिनेशन। ओके। फिर अगला वर्ड है बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस, तो उसको बोलते हैं हैंगर। देखो एक वर्ड और होता है हैंगर से मुझे याद है, एक होता है हैंगर, यार पेन नहीं बन रहा, वेट अ मिनट। देखो एक वर्ड होता है ये हैंगर, इसमें ई आर आता है, बट इसमें ए आर आएगा बिकॉज ये एयरक्राफ्ट चाहिए ना, तो एयरक्राफ्ट के लिए कौन सा आएगा? ये ए वाला हैंगर आएगा, ठीक है। फिर अगला ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट अ फ्यूनरल, तो उसको बोलते हैं हियर से, हियर से, हियर, मैंने सुना है ऐसा, हियर, हियर से, ठीक है, हियर से। द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। फिर उसके बाद अ बॉक्स और केज ऑफ केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स, उसको बोलते हैं हच। और मैंने यहाँ पे लिख रखा था अपने आप से ड्रे, तो ड्रे होता है वो गिलहरी का घर होता है, ठीक है। पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, तो इम्पोस्टर बोलते हैं, ठीक है। पोस्ट किसी और ने डाली है और ये कोई और है, ठीक है, तो इम्पोस्टर, ठीक है, पोस्टर के पीछे कोई और है। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसको बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल। फिर बीइंग अनेबल टू पे वन स्टेप, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्व ही नहीं हो पाया केस सॉल्व ही नहीं हो पाया बिकॉज वो इंसॉल्वेंट था, ठीक है। फिर आगे मूव करते हैं। यहाँ पे मैं ओडब्ल्यूएस से पूछा है अ पर्सन हु हेट्स मैन काइंड, पूरे मैन काइंड से ही तुम हेट कर रहे हो। देखो मिसोगाइनिस्ट में क्या कहा, इसमें क्या रहा है गाइनिस्ट, तो ये होता है, एक मिनट, गाइनिस्ट, तो ये होता है वुमेन, ठीक है। गाइना मतलब होता है वुमेन, तो मिसोगाइनिस्ट मतलब होता है जो वुमेन से हेट करे। कई सारे लोग होते हैं जो फालतू में मतलब हेट करते हैं। फिर फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो एकदम परोपकारी टाइप का, ठीक है। फिर मिसएंथ्रोपी, एंथ्रोपी मतलब होता है मैन काइंड, ठीक है, तो ये मैन काइंड से प्रेम करने वाला है और ये मैन काइंड से नफरत करने वाला है, मिसएंथ्रोपी। फिर नार्सिस्ट क्या होता है? जो खुद में ही डूबा रहता है, नार्सिस्ट, नरक, ऐसे याद करो, नारक, एक मिनट, नार्सिस्ट को ऐसे याद करो, नरक, नरक में जाओगे, नरक में ISCST, ठीक है, ऐसे करके याद करो, अलग अलग करके, नरक, नार्क, नर्क, ISCST, ठीक है। तो ये क्या होता है? जो मतलब खुद में ही एकदम खुद में ही डूबे हैं, खुद ही खुद को मतलब बड़ा वो कर रहे हैं, सो वैसे काइंड के लोग होते हैं। सो कंप्लीट द फॉलोइंग कोलोकेशन मैंने यहाँ पे बताना है। तो द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन डैश टाइम ड्यू टू द टीम्स एफिशिएंसी, रिकॉर्ड टाइम,
हेजिटेंट टाइम, वीक टाइम, माइल्ड टाइम। तो सिंपल सी बात है, रिकॉर्ड टाइम होता है, मतलब एक रिकॉर्ड टाइम के ये टाइम था, इसके अंदर ही हो गया, तो रिकॉर्ड टाइम के अंदर ही जो है इफिशिएंसी की वजह से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। या फिर मतलब एकदम इतना इफिशिएंसी से कंप्लीट हुआ कि वो रिकॉर्ड बन गया टाइम का, है ना। हेजिटेंट, वीक और माइल्ड का कोई सेंस ही नहीं बनता यहाँ पे। फिर अगला यहाँ पे दे रखा है select the correctly spelled word to fill in the blank। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है, तो सिंपल सा बात ये है कि हमें एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग बतानी है। तो इसकी स्पेलिंग मैं याद करा दूंगी। देखो पहले तो लिख लेती हूँ, एंटरप्रेन्योर ये होती है स्पेलिंग, एंट्री अलग करो, प्री अलग करो, नी अलग करो, यू आर अलग करो। और यहाँ पे कन्फ्यूजन पता है क्या होता है, हमें ऐसे देगा, इसको ये कर देगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा, यहाँ पे तो दे रखा एंटरप्रेन्योर, ठीक है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर दे रखा, बट ध्यान रखना, देखो ट्री मतलब क्या था, पेड़। तो ट्री वगैरह देख के जो एंटरप्रेन्योर होता है उसी को तो आइडिया आएगा कि यार पेड़ का ना ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसा बिजनेस बना दे, तो वहाँ से याद रखना कि ट्री आएगा, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अगली स्पेलिंग जो है यह भी एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है, तो इंट्रो नहीं होता है, एंटरप्रेन्योर नहीं, प्री ये वाला होता है, प्री एग्जाम वाला प्री होता है, ये भी नहीं है, इंट्रा नहीं होता, एंटरप्रेन्योर होता है, तो ये स्पेलिंग राइट हो जाएगी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रैकेट ईडियम बताना है हमें। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ब्रैकेटेड ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। माई हस्बैंड एंड आई डोंट ऑलवेज डैश सी आई टू आई ऑन पेरेंटिंग बट वी ट्राई अवर बेस्ट। मतलब कि सी आई टू आई मतलब क्या होता है, तो सी आई टू आई का मतलब होता है हैव सेम ओपिनियन, मतलब कि ये और इनके हस्बैंड के जो है सेम ओपिनियन नहीं रहते हैं, तो वो किसी के भी नहीं होते हैं, बहरहाल वेल याद करते हैं इसको। तो ये तो हो गया हैव द सेम ओपिनियन हो जाता है सी आई टू आई, ठीक है, हैव द सेम ओपिनियन। फिर आगे देखते हैं, कुछ और मैंने ईडियम यहाँ पे ले रखे हैं, 5 ईडियम बस ऐसे ही। सो पहला है कैट्स पॉ। तो कैट्स पॉ होता है अ पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर। ये स्टोरी अगर तुमने सुनी होगी कैट और मंकी वाली, तो मंकी बोलता है कैट को कि तुम ये तुम्हारे पंजे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, ये हैं वो है, और तुम हमको ये आग से मूंगफली निकाल के दे दो, ऐसे करके स्टोरी। तो उसके बार बार जो है उसका हाथ जल जाता है कैट का, तो वही बोलते हैं आई एम नॉट कैट्स पॉ, मतलब ऐसा नहीं कि तुम मेरे को टूल की तरह यूज़ कर लोगे कि मैं तुम्हारा काम कर दूँ, नहीं वैसा नहीं। तो इसीलिए यूज़ करते इसको कैट्स पॉ, अ पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर, है ना, कैट को जो पॉ को जो यूज़ करा था ना मंकी। फिर अगला देखा इन द लाइम लाइट। तो ये पूरा स्टेज है, यहाँ पे सिर्फ लाइम लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट है, तो लाइम लाइट का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उसी पे तो जाएगा सबका अटेंशन ना। फिर इन द सेम ब्रेथ, तुम एक ही ब्रेथ में कुछ ऐसा कुछ बोल गए जिसके दो मीनिंग थे जो कॉन्ट्राडिक्ट करते एक दूसरे को, है ना, तो से टू कॉन्ट्राडिक्टिव थिंग्स एट द सेम टाइम, ओके। फिर अगर दे रखा है ईडियम बी हार्ड अप। तो हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड चल रही लाइफ यार, पैसा नहीं है, लिटिल मनी है ना, तो हैव वेरी लिटिल मनी चलेगा, बी हार्ड अप। फिर अगला है ऑन द वेन, एकदम वेन पे हो। एक सॉन्ग सुना होगा, उसमें कुछ ऐसी लाइन आती है, माई पेशेंस इज वेनिंग इज इट इंटरटेनिंग, है ना, तो वेन कर रहा है यार, एकदम बहा जा रहा है, तो वेन जा रहा है, तो ऑन द डिक्लाइन पे है, ठीक है, तो डिक्लाइन वाला ये हो जाएगा ऑप्शन इसका बी, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड सेंट्री। सेंटर भी पढ़ते हैं इसको, सेंटर, तो सेंटर का अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, ठीक है। सो सी कुडंट हेल्प बट नोटिस द क्विटर शॉप्स एंड कैप्स ऑन द पेरीफेरी अवे फ्रॉम द मेन मार्केट, ठीक है। तो पेरीफेरी पे उसने देखा, मेन मार्केट से दूर, तो मेन होता है, सेंटर में होता है मेन, है ना, जो एकदम मेन हो, तो पेरीफेरी मतलब होता है आउटसाइडर। परिधि का भी ऐसे कुछ मीनिंग होता है, परिधि को इंग्लिश में कुछ ऐसे बोलते हैं, है ना, तो पेरीफेरी मतलब हो जाएगा जो सेंटर नहीं है, सेंटर नहीं, सेंटर से बाहर है कुछ, ठीक है। मेन तो उसका सिनोनिम हो जाएगा, क्विटर नोटिस भी नहीं होगा, पेरीफेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स ले रखे हैं इससे रिलेटेड, सेंट्रल से रिलेटेड। तो सेंट्रल है बहुत ज़्यादा एकदम मेन है, प्रधान है, केंद्रीय है ना, मेन है, ये देखो मेन। तो पिवोटल नहीं, और पिवोटल इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा मेन, पिवोटल, ठीक है, पिवोटल। 2 बोतल पानी पीना चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पानी पीना, तो पी 2 बोतल, ठीक है, वोटा ऐसा करके याद करो, या फिर वोट देना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो पिवोटल ऐसे करके भी याद कर लो, ठीक है। तो सेंट्रल है, फोकल है, की है, चीफ में हाई आता है, हाय चीफ, तो ऐसे याद करना चीफ, ठीक है। इसेंशियल में कहता है सेंटी नहीं है, इसेंशियल है, सेंटी मत बनो, बहुत ज़्यादा इसेंशियल मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसेंशियल वर्ड में पढ़ा रही हूँ, इसेंशियल है, बहुत इसेंशियल है, सेंटी मत बनो, इसेंशियल है ये। मेन है कार्डिनल, तो कार्डिनल को हार्ट का कुछ मतलब होता है, कार्डिक करके ना, तो हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी में ना, तो कार्डिनल, प्राइमरी और फंडामेंटल मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल से मेरे को याद आता है, प्रिंसिपल, एक तो प्रिंसिपल ये होता है, एक होता है प्रिंसिपल, और एक होता है प्रिंसिपल, ठीक है। तो हर पल भाई, हर पल जो मतलब कि स्कूल का चक्कर मारते रहते हैं ना, वो भी प्रिंसिपल होते हैं, मेन होते हैं ना वो, तो और उसको मेन भी बोलते हैं, जो स्कूल में हमारे होते हैं ना प्रिंसिपल, तो हर पल जो स्कूल का चक्कर मारते रहते हैं वो प्रिंसिपल है, और बहुत मेन भी होते हैं, ठीक है। और ये वाला जो प्रिंसिपल है ना, उसका मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। फिर इसके यहाँ पे एंटोनिम भी दे रखे, पेरीफेरल, जैसे कि मैंने बताया था आगे, मार्जिनल है, सेकेंडरी है, अनइम्पॉर्टेंट है, सर्कमफेरेंशियल है, ये मेन है, ये सर्कमफेरेंशियल है, यहाँ पे कुछ भी है ना सर्कमफेरेंस पे ये, ठीक है। ओके, सो अगला है यहाँ पे दे रखा है, हमसे PQRS पूछा है, जंबल पूछा है, तो इसका ये होता है कि आप पेयर बनाने का ट्राई करो, जैसे कि पढ़ेंगे ऑल 60 पर्सन्स टू, बल्कि फॉर देम
क्या बल्कि था, टू बल्कि फॉर देम, क्या चीज़ बल्कि थी, है ना। तो यहाँ से तो नहीं स्टार्ट होगा। बिकॉज द डिवाइसेस वेर, एक चीज़ ये भी याद रखना कि वर दे रखा लास्ट में, तो वर पे तो इंड नहीं होता कोई सेंटेंस। तो अगर ऑप्शन में हमें सी से इंड हो रहा है कोई भी ऑप्शन, तो हम इसको कट कर देंगे। जैसे ये ऑप्शन सी पे इंड हो रहा है तो इसको हम कट कर देंगे, ठीक है, पहले ही, बिकॉज वर पे तो इंड नहीं होना, है ना। तो आज 60% टू बल्कि फॉर देम यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होगा। बिकॉज द डिवाइसेस रिजेक्टेड दिस प्रोस्थेटिक आर्म, तो क्या किस प्रोस्थेटिक आर्म को रिजेक्ट किया, है ना, विद थैलिडोमाइड इंड्यूस्ड लिम्ब डिफेंसियस। ओके, सो आज 60%, तो 60% थे वो टू बल्कि फॉर देम बिकॉज द डिवाइसेस वर रिजेक्टेड, नहीं तो ये हो सकता है ना कि जो 60% थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया दिस प्रोस्थेटिक आर्म को विथ थैलिडोमाइड इंड्यूस्ड लिम्ब डिफिशियंसीज, नहीं यहाँ से भी नहीं स्टार्ट होगा, ये भी गलत है, फिर से पढ़ते हैं इसको। आज 60%, ओके, जितने भी 60% थे विद थैलिडोमाइड इंड्यूस्ड लिम्ब डिफिशियंसीज, जो 60% थे जिनमें ये थैलिडोमाइड इंड्यूस्ड लिम्ब डिफिशियंसी थी, उन 60% ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया दिस प्रोस्थेटिक आर्म को, बिकॉज जो डिवाइसेस थी वो बहुत ज़्यादा बल्कि थी उनके लिए, ठीक है। तो उल्टा इसका जाएगा, ई से स्टार्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर ED CB, ठीक है, ED फिर CB, ये पहले ई आएगा विद जो 60% से उनमें क्या था, ये डिफिशियंसी थी, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसको, क्यों, क्योंकि डिवाइसेस बहुत ज़्यादा बल्कि थी उनके लिए, बस सिंपल था। फिर अगला देखते हैं यहाँ पे सिनोनिम बताना है यहाँ पे हमको। बैन का, बैन करना मतलब किसी को मना कर देना, प्रोहिबिट कर देना, सिंपल होता है। कॉन्फिस्केट कर लो होता है, कॉन्फिस्केट कर देना, कौन फीस नहीं दिया, ऐसे मैंने बताया था, कौन फीस नहीं दिया उसको जब्त कर लो, ठीक है, तो कॉन्फिस्केटेड वो हो जाता है। इम्पोज करना, किसी पे इम्पोज करना वो अलग चीज़ होता है, डिफॉल्ट ये भी अलग होता है, ठीक है। इम्पोज करना थोपना होता है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे कैप्टिविटी में लेना, कैद कर लेना, तो इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं इसको, कन्फाइनमेंट है, बॉन्डेज में है, स्लैवरी में है, इनकार्सिरेशन, कार से राशन लेने जाना, कार से राशन लेने जाना, बिकॉज जो है तुमको कैद कर लेंगे वरना, है ना, या फिर कार से राशन लेने गया तो किसी ने कैद कर लिया। रिस्ट्रिक्शन है, इम्पाउंडमेंट, कौन पाउंड नहीं दिया उसको कैद कर लो। इंटर्नमेंट, इंटर्नशिप होती है ना, वहाँ से इंटर्नमेंट कैद में रखते हैं। सर्फडम, ठीक है, सर्फ से अच्छे से धुलो कपड़े उन्हें कैद कर ले जाओगे। होस्टेज, ठीक है, होस्टेज तो समझते हो गए। फिर उसका इंटरनेट था आज़ादी, फ्रीडम चाहिए भाई, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, इमेंसिपेशन, मानसी को जो है फ्री कर दो, मैंने ऐसा किया था, मानसी को जो फ्री कर दो, मानसीपेशन, ठीक है, रिलीज कर देना। फिर अगला है डिस्पाइट चैलेंजेस दे मैनेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिफोर द डेडलाइन। तो यार किस चीज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट करना होता है, पुल ऑफ करना, ठीक है, पुल ऑफ करना, ठीक है, पुल ऑफ करना। इसके सारे हम देखेंगे, हमने सारे लिख रखे हैं यहाँ पे। ओके, सो पुल ऑफ होता है टू सक्सेसफुली अकम्प्लिश और अचीव समथिंग स्पेशली इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन, जैसे कि डिस्पाइट द ऑड्स सी मैनेज टू पुल ऑफ अ विक्ट्री इन द कॉम्पिटिशन। पुल ऑफ करना, ऑफ, यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स थी, तुमने क्या कर दिया, उनको ऑफ कर दिया, ठीक है, तुम सक्सेसफुल हो गए, पुल ऑफ। फिर पुल आउट या पुल आउट ऑफ का मतलब होता है विड्रॉ कर लेना, जैसे कि पुल करना था, यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स थे, यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स थे, इनको तुमको पुल करना था, बट तुमने क्या कर लिया, आउट हो लिया, तुम आउट हो लिया, खुद ही आउट हो लिया, तो तुम पीछे हट गए, ठीक है। पुल आउट ऑफ टू विड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट, एग्रीमेंट और सिचुएशन। फिर है पुल अपार्ट, तो पुल अपार्ट का मतलब होता है एक मिनट, यहाँ पे कई सारी चीज़ें थी, ठीक है, तुमने उनको क्या किया, पुल अपार्ट कर दिया, अलग अलग कर दिया, पुल अपार्ट कर दिया, ठीक है। तो सेपरेट और डिसेंबल समथिंग बाय पुलिंग इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस टू क्रिटिसाइज और स्क्रूटनाइज समवन और समथिंग हार्शली, ठीक है। ही पुल्ड अपार्ट द पजल पीसेस टू सॉल्व द जिगसॉ, द मीडिया पुल्ड अपार्ट द पॉलिटिशियंस स्पीच हाईलाइटिंग इनकॉन्सिस्टेंसीज, ओके। फिर और भी वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पे। पुल अप करना होता है टू ब्रिंग अ व्हीकल टू अ स्टॉप और पार्क, ठीक है, पुल अप करना। यूपी में जैसे कि याद कर लो, यूपी में पुल अप करते रहते हैं व्हीकल्स को, यहाँ पर पार्क कर दिया, वहाँ पार्क कर दिया, जहाँ देखो जहाँ पार्किंग है उनकी, है ना, नो पार्किंग एरिया में पार्किंग है, ऐसे याद कर सकते हो। सो पुल अप, सी पुल्ड अप इन फ्रंट ऑफ द हाउस एंड टर्न ऑफ द इंजन, ठीक है, रोकना होता है इसका मतलब। पुल ओवर होता है सड़क के किनारे पर पहुंचना, टू मूव अ व्हीकल टू द साइड ऑफ द रोड एंड स्टॉप द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड द ड्राइवर टू पुल ओवर फॉर अ रूटीन चेक। फिर अगला दे रखा है पुल थ्रो, तो रिकवर फ्रॉम अ इलनेस, ठीक है, पुल थ्रो, जैसे कि तुम बीमार थे, तुमको उसको पुल थ्रो करना है, मतलब उस बीमारी से निकलना है, ठीक है। विद प्रॉपर मेडिकल केयर ही मैनेज टू पुल थ्रो द सीरियस इलनेस। पुल इन होता है तो आकर रुकना, जैसे कि द ट्रेन पुल्ड इन एट द प्लेटफॉर्म राइट ऑन शेड्यूल, ठीक है, टू अराइव और रीच अ पार्टिकुलर डेस्टिनेशन। फिर चलो बार बार करनी पड़ती है तभी याद होती है, हालांकि याद हो जाती है, ये मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, याद हो जाती है, बार बार पढ़ना पड़ता है। अगला दे रखा है, मैं बहुत थक गई बोलते बोलते, 28 मिनट हो गए। ओके, इट इज़ द नेचर ऑफ एवरी मैन टू इर बट ओनली द फूल, ओके, ओनली द फूल प्रिजर्व्स, कैसे प्रिजर्व्स कैसे हो सकता है, द फूल दे रखा है ना, फूल के आगे जब दा लग गया तो ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल है ना, तो प्रिजर्व्स नहीं होगा, प्रिजर्व होगा, प्रिजर्व इज इन द इरर, ठीक है। अगला दे रखा है, एज सी मूव्ड इन हर सीट सी फ्लैश्ड विद जेवल्स एंड गोल्ड बट हर आइज वेर मोर ब्राइटर नहीं होगा, मोर ब्राइट होगा,
बिकॉज ये डबल कंपरेटिव दे दिया है ना, मोर भी लगा है, ब्राइट का ब्राइटर भी कर दिया, तो ये डबल कंपरेटिव हो गया। जैसे कि यहाँ पे ये 60 रूल्स देखोगे अगर रानी मैम के, तो उसमें 7th पे दे रखा है, अवॉइड यूजिंग डबल कंपरेटिव एंड डबल सुपरेटिव, ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर नहीं होगा, ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर, है ना, दो नहीं आ सकते कंपरेटिव एक साथ में, दो कंपरेटिव एक साथ नहीं आ सकते। फिर सचिन इज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क, यहाँ पे भी मोर हटा दो बिकॉज डबल कंपरेटिव नहीं लगा सकते। सी इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट गर्ल, तो ये भी गलत है बिकॉज हम मोस्ट स्मार्टेस्ट नहीं कर सकते, बहुत डबल सुपरलेटिव हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। फिर अगला दे रखा है यहाँ पे प्रीपोजिशन का, तो अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, तो डिफर के साथ में डायरेक्टली याद करना है, फ्रॉम आता है और कुछ नहीं, ठीक है, डिफर फ्रॉम होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है सेपरेट फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, डिसिस्ट फ्रॉम, रिस्ट्रेन फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, स्टॉप, प्रिवेंट, सेव, हिंडर, डिबर का, डिटर फ्रॉम, डिटैच, डिसुएट, ठीक है, कंक्लूड, डिड्यूस, डिराइव, इन्फर, इमर्ज, ओरिजिनेट फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम, स्प्रिंग फ्रॉम, इमनेट, ये अक्सर पूछा था क्लोजेस्ट में, इमनेट फ्रॉम, ठीक है, एराइज, ठीक है। फिर अगला दे रखा लास्ट क्वेश्चन, माई सिस्टर थिंक्स दैट टॉम विल फिनिश, नहीं होता विल, है ना, तो विल के साथ में तो फिनिश आएगा, विल फिनिश, और यहाँ पे हमारा भी सेशन जो है फिनिश होता है, फिनिश, फिनिश, एक मिनट, ऐसे फिनिश। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप कुछ समझ में आया होगा, एंड दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू।